जय हिंद एवरीवन, आई एम महेंद्र। टुडे आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दो भागों में बांटा गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इनके जो की पॉइंट होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है वृद्धि, ग्रोथ, फिर सेकंड आता है डेवलपमेंट। और इसी के अंदर होता है कि फैक्टर यानी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले। एंड लास्ट में आते हैं इन दोनों का अंतर, ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं वृद्धि। वृद्धि के की पॉइंट हो जाएंगे जैसे प्रगतिशील शारीरिक परिवर्तन, यानी ये शारीरिक परिवर्तन होता है, इनमें प्रगति वगैरह आती है। इन्हें आँखों से विजुअल होता है, जैसे हाइट बढ़ती है तो उसे अपन आँखों से देख सकते हैं। वेट बढ़ता है, कम होता है, मोटा पतला, ये सारी चीज़ें वृद्धि में आती है। एज एक वृद्धि होती है कि एज की वृद्धि हो रही है, 4 साल 5 साल एक मेजर उससे होता है। मापने योग्य होती है, अभी बताया कि कोई भी चीज़ मापी जा सकती है कि कितने फिट का है, कितने मोटा है, ये सारी चीज़ें मापी जाता है। मात्रात्मक कौन जैसे प्राकृतिक होती है, इसमें मात्रात्मक होती है। आकार में सुधार यानी साइज पे डिपेंड करती किस साइज की रहेगी। निश्चित आयु तक यानी स्टॉप एट निश्चित आयु रहती है इसकी कि वृद्धि रहती है कि लड़कियों की और लड़कों की या किसी भी चीज़ की वृद्धि एक सीमा तक वृद्धि होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, फिर वो उसी लेवल पे डाउन आना स्टार्ट हो जाती है या डाउन से तो रहता है। उदाहरण ऊंचाई, वजन, ये और एज, ये सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसमें ही आ जाते हैं अपन वृद्धि हो गया, विकास डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में आ जाता है व्यापक व्यवहार परिवर्तन, जैसे अपने व्यवहार व्यवहार किसी व्यक्ति इंटरव्यू देने गया तो उस बॉडी बिल्डर है, सब कुछ है, लेकिन वो मेंटली रूप से सिर्फ बॉडी बिल्डर है, मेंटली रूप से वो इतना फिट नहीं है। तो ये हो जाएगा उसका व्यापक, तो उसमें कौशल क्या है इसे चेक करने के लिए उसको देखना ही पड़ेगा। स्किल हो जाएगा उसकी, गुणवत्ता या मात्रात्मक दोनों होती है। जन्म से मृत्यु तक यानी ये निरंतर चलती है, व्यक्ति सीखता ही रहता है, इसका डेवलपमेंट जन्म से मृत्यु तक होता है। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, यानी इसे पहली नज़र में या पहली बार किसी से मिलकर या किसी से बात कर रहे हो तो उसे पहली बार में परख नहीं सकते हो, उससे बात करोगे उस बारे में जिसे आप उसका टैलेंट, जैसे एक इंटरव्यू देने गया तो उसे आप पहले क्वेश्चन करोगे, उसका रिप्लाई आएगा, उसकी सिचुएशन क्या रहेगी, इसके अकॉर्डिंग आप उसका मूल्यांकन करोगे, हाँ ये योग्य है। इसमें ये डेवलपमेंट के द्वारा आता है। गतिशील डायनामिक होती है, यानी ग्रोथ रहती है स्टैटिक, लेकिन ये डायनामिक होती है। उदाहरण संचार और खेल कौशल या नॉर्मल भी होता है। अब इसी में आ जाते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है जैविक और आनुवंशिक। ये जैविक जो बायोलॉजिकल मिलते हैं या फिर अपने माता पिता से, जैसे आनुवंशिक हो जाएगा अपने माता पिता से जीन्स मिलता है, रंग मिल जाता है, किसी का चेहरा मिल जाता है, तो ये आनुवंशिक हो जाएगा। और पर्यावरण यानी आसपास का हमारा वातावरण कैसा है, उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इफेक्ट रहता है वातावरण का। एंड थर्ड आ जाएगा जीवन शैली और पोषण, उसकी लाइफ स्टाइल किस तरह की है। जिस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल होगी वो उसी लाइफ स्टाइल में ढलेगा, वो वैसा ही ग्रोथ करेगा और वो उसी डेवलपमेंट में जाएगा जो डेवलपमेंट वो जीवन शैली में रहेगा। और पोषण का तो आप बता ही सकते हो, जो खाओगे वो ही शरीर को मिलेगा। अगर आप अच्छा खाओगे, पौष्टिक खाओगे, तो आपका शरीर स्वस्थ पौष्टिक आहार स्वस्थ रहोगे। शारीरिक गतिविधियाँ करोगे सुबह शाम तो आपका शरीर फिट एंड
फाइन रहेगा, और खेलों में भागीदारी तो ऑटोमेटिक रहेगी। तो लाइफ स्टाइल का हो गया प्रभावित करने वाले। फोर्थ है सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक सांस्कृतिक हो जाएगा जिसमें आप सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट कैसा है। तो जब भी आपका डेवलपमेंट और वृद्धि दोनों में इम्पोर्टेंट होता है प्रभावित करने वाली कि आपके समाज के प्रति क्या वो है। और आर्थिक, आर्थिक में ये आ जाएगा कि एक व्यक्ति कुपोषण का शिकार भी हो सकता है, उसे आर्थिक रूप से कमी हो सकती है, से एक 2 टाइम खाने की जगह 1 टाइम खाना मिल रहा हो, उसे जो सप्लीमेंट या बोल सकते हैं फल फ्रूट डाइट लेने का हो वो ना ले पा रहा हो, तो ये आर्थिक हो जाएगा। और इसमें ही आ जाइए आप लास्ट में, इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर को पढ़ेंगे हम अभी इसके बाद। ये है कुछ पॉइंट। तो आइए हम आते हैं वृद्धि और विकास, शारीरिक शिक्षा और बाल विकास की अवधारणा। जैसे अभी अपन ने बात की थी कि वृद्धि है ना जो मेजेबल रहती है, जैसे किसी की हाइट कितनी ऊंची है, उसकी बॉडी, हाथ का साइज, पैर का साइज, ये सारी मेजेबल रहती है। वृद्धि और विकास दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं, लेकिन ये कहना अलग अलग है दोनों ही। अक्सर लोग कहते हैं कि इन्हें पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वृद्धि किसी चीज़ को लिमिटेड रहती है, और किसी चीज़ का बढ़ना, वजन बढ़ना, ऊंचाई, हाइट, ये इनमें आ जाएगा। वृद्धि मानसिक रूप से बढ़ती है कि डेवलपमेंट होता है। और वृद्धि है क्या, वृद्धि मेजेबल रहती है, जैसे इंची टेप से ये नाप सकते हैं। किसी की साइज, हाइट, ये आकार में बढ़ती रहती है। आकार जैसे शारीरिक भौतिक परिवर्तन आते हैं, मात्रात्मक, ऊंचाई, भार, इसे आंखों से देखा जा सकता है। विकास क्या है, विकास एक कौशल है कि व्यक्ति के अंदर क्या टैलेंट है, उसको टैलेंट को डेवलपमेंट करना। और टैलेंट कोई एक सीमा नहीं होती कि आप इस सीमा तक ही कर सकते हो, मतलब डेवलपमेंट कर सकते हो। वो लाइफ टाइम चलता है, जन्म से मृत्यु तक नई नई क्षमता और व्यवहार का अधिग्रहण करते हैं। गुणवत्तात्मक, खेल, कौशल, संचार, इनमें भी डेवलपमेंट होता है। महसूस और मूल्यांकन किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। कभी भी डेवलपमेंट देख नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे आप, इसका मैं बता सकता हूँ, जैसे महसूस, आप किसी व्यक्ति का बात करने के हाव भाव से पता करोगे कि हाँ महसूस कर रहे हो, हाँ ये ठीक से बात कर रहा है, ठीक से जवाब दे रहा है, तो ये महसूस हो रहा है। मूल्यांकन, आपसे उसे क्वेश्चन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन का सटीक आंसर मिल रहा है, जिस क्वेश्चन किया है वो ही आंसर दे रहा है। और जो मूल्यांकन तार्किक क्वेश्चन वगैरह, तो मूल्यांकन वगैरह किया जाता है। और इसका कुछ टॉपिक आएंगे, जैसे मापन और मूल्यांकन। तो इसे मापा जा सकता है आसानी से सेंटीमीटर, किलोग्राम, इंच में वृद्धि को। और इसको डेवलपमेंट को आ जाएगा विकास में व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। प्रदर्शन के माध्यम से अलग अलग बांटा गया है, और इसमें सीमाएं होती है। तो निश्चित आयु तक सीमित रहता है, जैसे महिलाएं तो उनकी हाइट बढ़ना, उनके जो भी डेवलपमेंट वृद्धि होती है वो 18 से 19 वर्ष की आयु तक होती है, लेकिन पुरुष में 21 वर्ष तक सीमित है। जैसे हाइट बढ़ना, किसी का डेवलपमेंट होना, तो ये मेनली हाइट पे मेजर करता है कि हाइट इस एज तक बढ़ती है 21 और 19 तक। लेकिन डेवलपमेंट है ना वो जीवन पर्या लाइफ टाइम चलता है, तो इसी को बताया गया है गर्भ से कब्र तक, यानी जन्म से मृत्यु तक, थोड़ा ऐसा ही है। और नेक्स्ट हो जाएगा परिवर्तन की प्रवृत्ति। जैसे संरचनात्मक होती है ये, कि इसकी स्थिति पूर्ण होने के लिए रुक जाती है। जैसे कोई भी चीज़ हो, आप एक मकान बना रहे हो तो उसकी नींव डालोगे, सबसे पहले नींव डालोगे और सिलेंडर यानी छत तक, उसके बाद में आप अगर उसको बढ़ाओगे, एक व्यवस्थित घर बनाने के लिए एक बार में आप उसको कंप्लीट कर दोगे। वो ये आपको दिखा रहा है, देखो आप ये देखो, वो दिखा रहा है ये कि पहले उन्होंने ये बनाया,
बेस, फिर दीवारें की ये, और ये बना दिया। तो इसमें यही दिखा रहा है। अब ना ये आ जाएगा कि इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। कार्यात्मक होता है, फंक्शनल, गतिशील होता है, समय के साथ बदलती रहती है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट यही होता है कि समय के हिसाब से बदलती रहती है। पर इस पर निर्भरता, यानी ये अब बताता हूँ इसमें ग्राफ के माध्यम से भी देखते हैं। जैसे वृद्धि और विकास अनिवार्य नहीं होता है, इसमें वृद्धि होती है। ये मान लो कि चलो इसमें ये हो जाएगा, ये 1 2 3, 1 2 3। तो ये एक एज होती है कि ये आप एज चल रही है, और ये बहुत कितनी वृद्धि हो रही है आपकी वो। तो ये ग्राफ चला है, इस 21 की लेवल तक ये डाउन हो गया है, मतलब एक लेवल पे ही जाएगा अब, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन विकास में ऐसा नहीं है, ये आएगा लेकिन ये जा रहा है, आप देखो ये जा रहा है, ये वृद्धि लाइफ टाइम चलती है। तो यही दिखाया गया है इसमें कि अनिश्चित ग्राफ के माध्यम से भी। इन दोनों में अंतर होता है कि ये क्वांटिटीवात्मक होता है, मतलब मात्रात्मक, वृद्धि की मात्रात्मक काउंट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, जिसके नहीं होता है। इसमें समय सीमा रहती है, जैसे अभी लिमिट बताई है आपको, ये लाइफ लॉन्ग होता है। ये स्ट्रक्चर वगैरह टाइप में होता है, ये फंक्शनल होता है। तो इसमें टेक्निक वगैरह डेवलपमेंट की जा सकती है, लेकिन इसमें फंक्शनल नहीं है। मापन, मेजरमेंट होता है, इनका इवोल्यूशन, मूल्यांकन होता है, यानी ये मापा जा सकता है लेकिन ये मूल्यांकन किया जाता है। ये प्रभावित करने वाले कार्य, तो सबसे पहले आता है जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं, आनुवंशिकता और पोषण। और जो डेवलपमेंट को करेंगे वो पर्यावरण और जीवन शैली करेगी। सबसे पहले आ जाएंगे अपन आनुवंशिकता। आनुवंशिक में माता पिता से जीन्स का हस्तांतरण, प्रभावित शारीरिक संरचना, कद, कांटे, रूप, रंग ये मिलते हैं। और पर्यावरण और भूगोल, एनवायरनमेंट से मिलता है अपना हाई, जैसे जलवायु, भौगोलिक परिस्थिति, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले का कार्डियोकुलर सिस्टम भिन्न होता है। जैसे पोषण का भी सिस्टम है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इनको ज़रूरत होती है, लेकिन इनको स्किल वगैरह सीखने के लिए ज़रूरत होती है। सीधन, पोषण, तुलन, जीवन शैली, इसमें आपको शारीरिक रूप से लाइफ स्टाइल को जीने के लिए सक्रिय रहना पड़ता है, जैसे वर्कआउट करना, पोषण लेना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे और खेलों में भाग लेने के लिए मोटर विकास डेवलपमेंट होता है। और इसका लास्ट जो हमारा वो है, एक शिक्षक का दृष्टिकोण क्या रखते हैं। अच्छे शिक्षक को वृद्धि और विकास की सीमा, विकास की अत्यंत दोनों को समझाना होगा, और व्यापक मूल्यांकन। और हम इसको अगर एक नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास, जैसे अब वृद्धि का माना जाए तो सबसे बेस्ट यही होता है कि जो मेजेबल होती है, और ये